नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आने वाले अगले 4 दिनों में जिंदगी आपके साथ बड़ा खेल खेलेगी और ऐसी भयानक घटना होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं। इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, इन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी रहेंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। वीडियो के बीच बीच में बहुत जरूरी सावधानियां आपके लिए दी गई है जिन्हें आप अपने जीवन में उपयोग करके आने वाले खतरों को अपने जीवन से हटा सकते हैं। और साथ ही वीडियो के अंत में आपको अपने जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें आप अगर अपने जीवन में कर लेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो आप अपने जीवन का कीमती समय में से थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन उससे पहले तो हनुमान जी के जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय हनुमान अवश्य लिखें। हनुमान जी आपके जीवन से समस्त संकटों को दूर कर देंगे। तो आइए एक अनमोल ज्ञान के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों हम सफल होना कहते हैं मगर हो नहीं पाते हैं। हम क्यों सफल नहीं हो पाए, क्या आपने कभी सोचा है? हो सकता है कि हमने पूरी मेहनत नहीं की है, या ये भी हो सकता है कि आपने सही दिशा में कोशिश नहीं की, या हमने अपने अहंकार अभी तक छोड़ा नहीं। जब तक यह हमारे पास रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसे हमें छोड़ना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर आप मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। शुरुआत में मुश्किल आ सकती है मगर उन सभी मुश्किलों के बाद आपको मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए घबराए नहीं, अपनी मंजिल की ओर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, बात सही लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय हो शनिदेव की। आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर जिंदगी आपके साथ बड़ा खेल खेलने वाली है। अभी तक का आपका जो जीवन था बहुत ही सामान्य चल रही थी, लेकिन अब आपके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आने वाले हैं जो वाकई में काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन यही ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर हम इस दुनिया में इंसान के रूप में जन्म लिए हैं वो 2 कारण से हैं। पहला है भोगने के लिए, जो कि हम अभी तक भोगते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार के दुख आते रहते हैं। दूसरा कारण है भजने के लिए। अगर आप भोग रहे हैं तो पहला कारण आप निभा रहे हैं, लेकिन अगर आप भज नहीं रहे हैं, दूसरा कारण आप निभा नहीं रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करिए। जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम जपते रहें, क्योंकि यही एक माध्यम है हमारे आने वाले कल को ठीक करने का, सुरक्षित रखने का। आने वाले 4 दिनों के भीतर व्यापारियों को हमारी सलाह रहेगी, किसी भी काम की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना कर लीजिएगा। आपका वो काम सफल होकर रहेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, उनकी नाराजगी की वजह आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग हमारे जीवन में हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमने कभी भी उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, फिर भी वो लोग हमसे जलते हैं, हमारा बुरा सोचते हैं। ऐसे लोगों का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से आप समय समय पर कुछ थोड़ी बातें करते रहिए ताकि इन्हें बुरा न लगे, इनका भी दिल ना दुखे। आने वाले 4 दिनों के भीतर
आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपके लिए पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिनकी वजह से उनकी माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए। जब पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं विद्यार्थी तो धूम्रपान के आदी हो जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, नशा पानी करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके सपने को नष्ट कर सकते हैं। आने वाले अगले 4 दिनों में आपको हमारी खास सलाह ये रहेगी, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने सामान की देखभाल जरूर करें, क्योंकि लापरवाही की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। एक लापरवाही से आपका लंबा नुकसान हो सकता है। उस चीज़ से आप हमेशा के लिए वो चीज़ हाथ से जा सकती है जो आपको अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्रिय है। तो हमारी सलाह है कि आप उसका देखभाल अच्छे से करें और हो सके तो उस यात्रा को अभी के लिए टाल दें। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि ये आपसे नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। अगर आप रोजाना फिजूल खर्ची करते हैं तो आने वाले समय में आपको थोड़ा यह कंट्रोल करना है। आपको अपना एक बजट निर्धारित करना है, इससे आपको इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। बस इतना ही खर्चा करें जितना आपने बजट बनाया है, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई आर्थिक संकट नहीं परेशान करेगी। इसी के साथ में एक सलाह आपको हमारी यह भी रहेगी, ईश्वर जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको अपने जीवन में थोड़ा सा सब्र रखना है। धीरज जिस इंसान के पास होता है उस इंसान की ताकत का मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि आपको धैर्यवान बनना है, क्योंकि जब घोड़ों की रेस होती है तो मालिक उस घोड़े को चाबुक से बहुत मारता है, क्योंकि मालिक उस घोड़े को रेस में जिताना चाहता है। अगर आपके जीवन में भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो आप भी घबराए नहीं। आपके मालिक भी आपको जिंदगी का रेस जिताना चाहते हैं। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय हो शनिदेव की। अगर आप किसी के साथ पैसों की लेन देन करने जा रहे हैं तो आपको 2 लोगों की उपस्थिति में उस लेन देन को करनी है, क्योंकि सामने वाली पार्टी बाद में पलट सकती है। ऐसे में आपके पास गवाह होंगे, आपके पास सभी की हामी होगी, तो वहाँ पर ये चीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है। और वे सभी लोग जो घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे बहुत ही अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जिंदगी आपके साथ ऐसा खेल खेलेगी आपने सोचा नहीं होगा। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी माता है, बहन है, पत्नी है, वे सभी महिलाएं माता लक्ष्मी का स्वरूप है और चाहिए कि सभी का आदर करें। यही संस्कार हमें सिखाते हैं, यही हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जो इंसान नारी का सम्मान नहीं करता उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। आपने कुछ बातें तो सुनी होंगी, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रम्यन्ते, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। तो आप भी अपने घर की बहू बेटियों का हमेशा सम्मान कीजिए। अगर आप अपने व्यापार के लिए लोन लेने के इच्छुक हैं तो इन दिनों में आप ले सकते हैं, लेकिन उसे भरने में आगे कठिनाई होगी। इसलिए आपकी जितनी भी क्षमता है, जितना आप भर सके उतना ही लोन लें। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं मकान निर्माण की, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कोर्ट कचहरी के मैटर से छुटकारा पाने की। तो बिल्कुल भी देर नहीं लगानी है, मौके पर छक्का लगा देना है और अपनी राहों को आसान बना लेनी है। बहसबाजी में, दावबाजी में या विवादों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर समय की ही वैल्यू है। अब समय आ चुका है आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करने का, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जीवन में आ रही परेशानियों और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपायों के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि भगवान ही व्यक्ति को परेशानियों से बाहर निकालता है। ऐसे में पूजा पाठ, व्रत आदि के द्वारा भी इस समय को काटा जा सकता है। लेकिन इन सब के साथ अगर इन उपायों को कर लिया जाए तो जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं ज्योतिष उपायों के बारे में।
काली हल्दी का इस्तेमाल करने से धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती है। काली हल्दी को तिजोरी या पैसा रखने वाली जगह पर रखें। ऐसा करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होंगी। चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर मिलाए इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। यह उपाय शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को करें। घर में बरकत आएगी। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी सोई हुई किस्मत को फिर से जगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।